बैठें। क्या ये बात तुम लोग नहीं जानते कि अगर इंसाफ से काम लिया जाए तो हर काम ठीक हो जाता है, और हम पर यह फर्ज भी आयद होता है कि जो काम भी हम करें इंतहाई दयानतदारी के साथ करें। उसमें हमें हक और इंसाफ के तकाजे को पूरा करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। ये तकाजे अमीर और गरीब सबके लिए यकसां हैं। हक और इंसाफ के हवाले से अगर कोई भी मसला सामने आता है, खा वो घर का हो या बाहर का, उसे देखो, सुनो और फिर सही फैसला करो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि गलत बयानी और झूठी गवाही से दूर रहना। एक बात और, कभी भी किसी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करना। इस घर में मेरे इख्तियारात, मेरे मालो सर से तुम सब वाकिफ हो। इसके बावजूद भी मुझसे झूठ बोला जाता है। शायद तुम लोग नहीं जानते कि झूठ का ना तो कोई सर होता है ना पैर। वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। हालांकि झूठ बोलने वाला खुशफहमी में रहता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं इसका किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। न जाने क्यों मुझे हमेशा ही खुशफहमी रही कि इस घर में मुझसे कोई कुछ नहीं छुपाता। जिन जिन बातों का मुझे इल्म हुआ है उन्हें जानकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। तुम्हारे इन रवैयों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम सबको आईना दिखाना कितना जरूरी हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। आज पता चला कि आज उम्र के जिस हिस्से पर मैं खड़ा हूं, अंदाजा नहीं था कि मुझे इन मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। मैंने जो कुछ भी अपने कमरे में सुना, उसे सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अब मुझे बताओ कि मैं तुम लोगों की बातों पर यकीन कैसे करूंगा? ये सब जानने के बाद मैं सुकून की नींद कैसे सो सकूंगा? क्या तुम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तुमसे? हां, क्या झूठ बोलते वक्त तुम में से किसी को भी जरा शर्म नहीं आई? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि झूठ से मुझे किस कदर नफरत है। बाबा, तुमने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी जगह संभाली, हाँ? इसलिए कि उस वक्त तुम मेरी नजर में काबिल थे। अब मैं अगर तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? और हान, घर के माहौल को ठीक करने के लिए मैंने कितनी बार तुमसे कहा। नतीजा क्या निकला? तुम्हारा शादीशुदा बेटा एक लड़की को घर में ले आया। काश कि इस खानदान को आगे बढ़ाने में तुम मेरी ख्वाहिश का साथ देती। गुलगुन, देखो मेरी तरफ। तुम तो मुझे अपना बाप कहती थी ना?
क्या तुमने कभी बेटी का हक अदा किया? कभी सोचा कि मुझे पोते देने के बावजूद तुम इस घर में एक जिम्मेदार खातून न बन सकी? क्योंकि तुम खुद गर्ज हो, सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की फिक्र है तुम्हें, बावजूद इसके तुम इन्हें वो न बना सकी जो उनको बनना चाहिए। क्या यही तरबियत है तुम्हारी कि ये अपने खानदान के वकार और इज्जत को भूल चुके हैं? इफाकत, जब तुम इस घर में आई थी तो एक बहुत ही कमजोर और गरीब बाप की बेटी थी। मैंने तुम्हें अपने बेटे की मीरास समझा। वो दुल्हन जिसने मुझे 2 पोते दिए, उसके बावजूद मैंने तुम्हें इस घर में अहमियत दी। मुझे भरोसा था कि तुम इस घर को अच्छी तरह संभाल लोगी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुमने अपनी सारी परेशानी और तमाम मसाइल को जाहिर न करने के लिए मुझसे वो बातें छुपाई जो नहीं छुपानी चाहिए थी। क्या सिर्फ तुम अपनी तसल्ली और तस्कीन के लिए मुझसे झूठ बोलती रही? क्या मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारी हैसियत से बढ़कर मकाम नहीं दिया? लेकिन तुम तो इस घर में एक हारी हुई खातून के सिवा कुछ न निकली। अब वो सब खत्म हो चुका है। अब सबको नए कवानीन की पाबंदी करनी होगी इस घर में। आज के बाद इस घर में सबसे पहले तमाम इख्तियारात लतीफ के जिम्मे होंगे। यहां तक कि कहीं भी जाने से पहले लतीफ को बताना होगा। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया हालिद साहब। मेरी अदम मौजूदगी में मेरे इख्तियारात लतीफ के पास होंगे। तुम में से किसी ने भी अगर लतीफ की बात ना मानी तो समझूंगा कि तुम लोगों ने मेरी मुखालिफत की। और हर एक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, हालिद अभी जिंदा है और अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता है। तुम जैसे बिगड़े हुओं को इंसान बना सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपना नाम, अपनी इज्जत, अपने रस्म रिवाज और अपने रिवायात की हिफाजत के लिए वक्फ की है। सख्त मेहनत की है मैंने, पूरी जिंदगी दे दी। किसके लिए? जिस पर भरोसा किया उसी ने मेरे भरोसे को तोड़ा और सारी मेहनत खाक में मिला दी। क्या इसीलिए भरोसा किया था मैंने? क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? आखिर तुम लोग हो कौन? हर एक से यही सवाल पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, हो कौन तुम सब लोग? कितना बड़ा दिमाग है तुम सबके पास कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। किस बात का गुमान है तुम्हें? जिंदगी भर तुमने कुछ किया? क्या मेरी इस मेहनत की दीवार में तुम में से किसी ने एक ईंट लगाई? मेरे बगैर, मेरी दौलत के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अब बैठो यहां और जितना मर्जी हो खाओ। खाने ही के लिए तो जिंदा हो तुम लोग। इफाकत साहिबा, निकलो, निकलो यहां से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी बीवी की वजह से। अब जाओ उसके पीछे। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूं मैं। दफा हो जाओ यहां से।